बस वो एक सालाना रिपोर्ट इशू करता है, मगर उसके लिए क्या हिकमत अमली है कि इसको हम मैनेज करें, उसका कुछ पता नहीं है। अगर कहा जाए कि ये टैक्स पेयर की 35% रिटर्नें कम हो गई हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है। और अगर कहा जाए कि जो FBI है वो डिसफंक्शनल हो गया है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ही बस फैसला हुआ है रियासत पाकिस्तान में, अभी ये हमारा पाकिस्तान डे भी आने वाला है कल, तो ये 84वां होगा। उस पर बस एक ही फैसला लोगों को समझ आया है कि दरअसल वो लोगों से उनकी आखिरी खून का कतरा भी निचोड़ लेंगे मगर अपनी याशियां कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी पाकिस्तान की मईशत कभी ठीक हो ही नहीं सकती जब तक वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स ना लगाएं, मईशत को दस्तावेजी ना बनाएं, काले धन को सफेद होने से ना रोकें। तो आप तो एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं, आप तो जो है ना वो दस्तावेजी बनाने के लिए तैयार नहीं है। काला धन 80,000 अरब रुपए का है, आप उस पर हाथ डालने के लिए तैयार नहीं है। निगरानों को मौका मिला था कि जो नाजायज असासे हैं मुल्क के अंदर, जिसकी तफसील इनके पास है, जो कानून मौजूद है कि वो उससे वसूली कर ले, कोई 1100 अरब आता, उन्होंने उस पर हाथ ही नहीं डाला, हालांकि उनको इलेक्शन नहीं लड़ना था। अब जबकि ये जिनको इलेक्शन भी लड़ना है, अपना भी करना है, वो ये नहीं करेंगे, तो क्या अगर मैं ये कहूँ कि अब हमारी SIFC जो है वो ये समझ ले कि उनको मिसगाइड किया गया है, हमारी निगरान हुकूमतों ने भी और सियासतदानों ने भी, उनको ये चाहिए कि कहें कि जनाब ये 2018 से जरा आदाद शुमार तो ले आए। अगर मैं आपको बड़ी अहम बात कह रहा हूँ, अगर आपका इस दौरान में ग्रोथ रेट 6.1% से कम हो गया 2% पर आ गया, 30,000 अरब के जो कर्जे 71 साल के बाद थे वो 5 साल में 81 अरब के आ गए, रुपए की कदर 81,000 अरब, रुपए का कदर 121 से जो है 279 पर आ गई, महंगाई 4.69 से जो है वो 23% पर आ गई, गर्दिशी खर्चा बढ़ गया, तालीम और सेहत का बजट कम हो गया। तो क्या आप समझते हैं थोड़ी बहुत लीपापोती करके ये जो चैलेंजेस हैं, 5,000 अरब का सर्कुलर डेट, महंगाई, डिस्काउंट रेट, तालीम का बजट कम, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आइन तो कहता है कि 25 अलीफ में कि ये जाने चाहिए, इनकी उसमें 2015 की जिम्मेदारी है सर, रियासत की जिम्मेदारी है आईनी तौर पर, ये सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि 25 अलिफ लिखा हुआ है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि 6 साल से 16 साल तक का हर बच्चा स्कूल जाए। 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है। आज मैं कहता हूँ कि ये 2080 तक भी नहीं जाएंगे, हालांकि इनके मंशूर में लिखा था इन्हीं पार्टियों के 2015 सर 400 आप 82 अरब रुपए तालीम और हायर एजुकेशन पे लगा रहे हैं और 450 अरब रुपए बेनजीर इनकम प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम पे लगा रहे हैं, तो आप नौजवानों को भिखारी बना रहे हैं, तालीम याफ्ता कहाँ बना रहे हैं। मैं इस पे आगे बात करूंगा, जरा इकराम साहब से बात करूं। इकराम साहब मुझे जरा क्लियर कट बताएं, मैं आज मैं टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें नहीं रखना चाहता, लोगों को आगाही हो, आम लोगों को भी पता चले, बाकी इकोनॉमी को जो समझते हैं वो तो आप जो बात करते हैं समझ जाते हैं। सर ये मुझे बताएं, 3 अरब डॉलर हमने लिया, उसका क्या किया सर हमने? जी देखिए, जितना भी कर्जा चाहे अंदरूनी ले रहे हैं बैरूनी ले रहे हैं, वो तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर ही चला जा रहा है, ज़ाया हो रहा है। दरअसल जब आपकी आमदन और खर्चे में फ़र्क है, आप तो उसी को मीट करने के लिए उधार लिए चले जा रहे हैं। ये वो खर्चे हैं कि जिसको हम रोक सकते थे बड़ी हद तक, मगर हमने कहा कि ठीक है याशी करनी चाहिए, कर्जे तो लेते रहेंगे। तो जो फ़ायदा तो कर्जे का तब होता है जब आपने कोई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हो, आपने लोगों की ट्रेनिंग की हो, उनको हुनरमंद बनाया हो, तालीम को बेहतर किया हो, सेहत को, उससे तो फिर आपकी अल्टीमेटली जाकर इकोनॉमी को फायदा होता है। ये तो अगर आपका एक करंट अकाउंट का खसारा है, अगर आपका तिजारती खसारा है, अगर आपका अंदरूनी खसारा है, उसको पूरा करने के लिए आप बेशक वक्त बैरूनी कर्जे भी ले रहे हैं। और अंदरूनी, अब बैरूनी कर्जों का सुन ले, इस दफ़ा 9 अरब डॉलर हमें मिले हैं और बड़ा वावेला हो रहा है कि यार ये तो बहुत कम मिले हैं। अब हमारी क्रेडिट बढ़ती वैसी नहीं रही। जो हमारे बहुत करीबी दोस्त ममालिक थे वो कहते हैं पहले आप IMF के प्रोग्राम में जाएं, फिर हम आपको कर्जा देंगे। यानी कि ये मिड टर्म वाला प्रोग्राम 8 बिलियन डॉलर का लेने का मकसद ये है कि उनके आने के बाद फिर हम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी कुछ और पैसे देंगे और कुछ हम सकूक करेंगे। यानी कि इस वक्त जो हमारी एक्सटर्नल नीड है, यानी बैरूनी कर्जा जो अदा करना है, उसमें बाईलैटरल भी निकाल दें जो चीन का तकरीबन 22% है, और मल्टीलैटरल भी निकाल दें, मगर जो बाकी ओपन मार्केट से सकूक, और अभी एक हमें पेरिस क्लब ने डेफर भी किया हुआ है। चले बुरे से बुरे अगर हमें 10-12 बिलियन डॉलर भी देने पड़ जाएं एक साल में, तो उसके लिए कर्जा तो फिर लेना पड़ेगा। तो कर्जों की ये जो ना रुकने वाला सिलसिला है, इसके ऊपर अगर एक हमने डेट ऑफिस बनाया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, बस वो एक सालाना रिपोर्ट इशू करता है, मगर उसके लिए क्या हिकमत अमली है
कि इसको हम मैनेज करें, उसका कुछ पता नहीं है। अगर कहा जाए कि ये टैक्स पेयर की 35% रिटर्नें कम हो गई हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है, और अगर कहा जाए कि जो FBI है वो डिसफंक्शनल हो गया है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक ही बस फैसला हुआ है रियासत पाकिस्तान में, अभी ये हमारा पाकिस्तान डे भी आने वाला है कल, तो ये 84वां होगा, उस पर बस एक ही फैसला लोगों को समझ आया है कि दरअसल वो लोगों से उनकी आखिरी खून का कतरा भी निचोड़ लेंगे मगर अपनी याशियां कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी याशियां कम करने को तैयार नहीं। जी अच्छा सर, मुझे ये बताएं शाहिद साहब, मुझे ये बताइए, ये बिहार में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की भी बात की जा रही है, ये इसका कोई मेजर फ़ायदा पहुंचेगा सर पाकिस्तान की मईशत को, क्या कहते हैं सर? जी, इसमें अवाम के ऊपर जो है वो टैक्सों का बोझ बढ़ेगा यकीनन। जो कौमी दौलत लूटने वाले हैं वो बदस्तूर मज़े करते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आज बात हो रही है, आप 95-96 से जरा स्टेट बैंक की और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्टें तो देख लें, ये वही दोहरा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, अगर मैं आपको वही अर्ज करूँ 95-96 में 14.4% हमारा टैक्स GDP रेशो था, 14.4%। आज ये करके जो है ना 9.5 के करीब आ गया है। कई हजार अरब रुपए तो ये आपका गिर गया, जबकि आपने GST बढ़ा दिया है और चीजें भी बढ़ाई हैं। ये सिर्फ जो है ना, इसको अगर नरम अल्फाज में कहें कि धोखा है, नहीं करना चाहते हैं, ये कभी भी नहीं करेंगे। अभी जो कुछ ड्रामा हो रहा है वो तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि SIFC जो है, अब वो इन पर भरोसा ना करे, इनको जरा बुला ले, तीनों बड़ी पार्टियों को, जो मुंतखब नुमाइंदे इनके, उनको कहें कि जनाब आपके तो मंशूर में ये लिखा है कि हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगेगा, वफाक और सूबे काले धन, तो ये जो पोटेंशियलिटी से कम आप ले रहे हैं, जो मेरे अपने ख्याल से कोई 12-13 हज़ार अरब रुपया है, ये आप कभी भी नहीं लेना चाहते, और टैक्स GDP आपका गिर रहा है। या अभी भी इस हुकूमत ने ये तय किया है गालिबन कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ेगा और शायद GST भी बढ़ेगा और बिजली पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे। ये वो एक साजिश हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक और साजिश हुई है, NFC अवार्ड में वो ये चाहते हैं इसको रिविजिट करें, यानी 18वीं तरमीम को आप बदलना चाहते हैं। जब वो बदलेंगे तो आपका जो सिंध का सूबा है और KP जो है, उनकी तो वफाक से टकराव हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए NFC अवार्ड की बात कर रहे हैं, और इस पर डॉक्टर इकराम ने बहुत कुछ लिखा है। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, एक निजकारी और एक जो है ना NFC अवार्ड को रिविजिट करना। तो मुझे जो खतरा है कि अगर SIFC ने ये बुला के इनसे हलफनामा नहीं लिया कि जो कुछ हमने मंशूर में कहा है, जो आइन में रिक्वायरमेंट्स है, उस पर आप दस्तखत करें कि ये जो पहला बजट अब बनेगा, अगर ये उसके मुताबिक नहीं बना तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मईशत मजीद खोखली होगी, और अगर उसके मुताबिक बना लें आप तो फिर IMF की शराइत भी पूरी होंगी, मईशत भी तरक्की करेगी और IMF आपसे कोई मुतालबा नहीं कर सकेगा। और अगर उसके मुताबिक ये नहीं बनाया बजट तो ये खुदकशी होगी, और ये जिम्मेदारी SIFC की भी है और सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट क्यों? वो ये कहते हैं कि हमने रात को 12 बजे जो है वो कोर्ट खोल के इलेक्शन करा दिया। इलेक्शन कराना तो मकसद नहीं था, वो तो ये जमहूरियत है, जो वायदे आप कर रहे हैं उस पर अमल भी करें, जो आइन है उस पर भी अमल करें। तो सुप्रीम कोर्ट भी कहे कि जनाब ये कानून साजी आप कर लें, हलफनामा दे दें। अगर ये कर लें तो मैं जुमला कह दूँ, सिर्फ कोई दुनिया की ताकत पाकिस्तान की तेज रफ्तार तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद को नहीं रोक सकती। अगर वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाएं, GST को कम आर्मी चीफ साहब, आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स में बैठती हैं और अस्करी क़यादतें बैठती हैं, और इसीलिए बैठा गया है कि जिस तरह इकराम साहब ने बताया कि जी बैरूनी सरमायाकार को जो बहुत बड़ी परेशानी होती थी और पाकिस्तान की जो मौशी हालात उसको जो तबाह किया जाता था वहाँ मॉनिटर किया जा सके। तो आर्मी चीफ आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अस्करी क़यादत की भी, और इस मुल्क के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी है, जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं। शाहिद साहब ने SIFC के बारे में जो कहा वो उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ से गुजारिश की है, और इसी तरह उन्होंने आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की है कि अगर ये अमल हो जाए जो उनके मंशूर पे लिखा है उसी पे अमल हो जाए तो पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, और कराने वाले आप दो हैं, इसके अलावा कोई ताकत नहीं है। इकराम साहब, आपने किसी जगह लिखा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अपने रूह के तहत जो नाफिज कर दिया जाए तो इससे जमहूरियत भी मजबूत होगी और पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत होगी।
ये यकीनी तौर पर देखिए 18वीं तरमीम के बाद सूबों को पैसे तो ज़्यादा मिल गए, मगर उनको नीचे भी तो अपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी तो बनाने थे। और असल मसला तो ये था कि ये वो पैसा जो है आवाम तक पहुंचे। अब आवाम तक कैसे पहुंचे, जब तक लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, जिसका आइन में तज़किरा है कि आप पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल चीज़ों को डिवॉल्व करेंगे, हम लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, उन तक फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अगर प्रॉपर्टी टैक्स सही कलेक्ट करके उन्हीं लोगों पे खर्च किया जाए तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई, हमसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया, हमें स्कूल प्रोवाइड किया, हमें जो पूरी दुनिया में होता है, हम कोई नई बात तो नहीं कर रहे और आईने के मुताबिक चलने की बात कर रहे हैं। तो सूबों ने इतने बड़ी बड़ी रकमें तो ले ली, मगर वो सारी की सारी अगर आप देखें तो अपने दारुल खिलाफों पे भी, एक को तो खैर दारुल खिलाफे का भी बुरा हाल है, मगर पंजाब का जो तख्ते लाहौर है उस पर ही सारा पैसा लगा दिया और इर्द गिर्द जो लोग गुर्बत से, भूख से मर रहे हैं, तो ये पैसे का क्या फायदा हुआ। तो फिर रियासत के अंदर ये 140A जो आर्टिकल था, जैसे 25A का अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो 140A की भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब हमें देखना चाहिए कि ये 2010 में 18वीं आईनी तरमीम हुई थी, तो आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो इतने साल गुजर जाने के बाद भी कुछ खौफे खुदा नहीं है लोगों को, और नीचे लोगों की हालत बहुत बुरी है। जब तक मुकामी सतह के ऊपर उनको सहूलियात नहीं मिलेंगी, उनकी अपनी हुकूमत नहीं होगी, ना पुलिस ठीक होगी, ना कोई और दायरा ठीक होगा, और उनकी मुश्किलात में इजाफे होता चला जाएगा। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि हमें बहुत इस बात पे फौरी तवज्जो देनी चाहिए, और ये मुकामी हुकूमतों का निज़ाम जो है, जो आइन में दर्ज है, इस पे पूरी तौर पर अमल दरामद करवाना चाहिए। ठीक है, मेरे पास 2 मिनट है शाहिद साहब, मैं ज़रा ये पूछना चाहूँगा सर, ज़रा बताइए कि दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले